Hello everybody, I am Kunal Pandya. Welcome to my YouTube channel Infinity Classes. देखो हमने प्रीवियस क्लास में अनुपात पढ़ा था, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टाइप्स उसके पढ़ेंगे, अलग अलग वेराइटीज। और नेक्स्ट क्लास में हम अनुपात और समानुपात से रिलेटेड हर तरह के लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मैटर मिलेगा यहाँ से, जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपसे कि हम स्टार्ट में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो स्ट्रेट मेथड जो है, अपना मेन बेसिक मेथड है, उससे हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपका ये कॉन्सेप्ट 100% बेसिक इसका कंप्लीट हो जाता है, एक प्रॉपर मेथड जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम उस टॉपिक की ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी टॉपिक, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई सवाल है, उसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक सीख लेते हैं। और हो सकता है एग्जाम में हम उस वैरायटी को, क्योंकि ट्रिक्स है वो क्या, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ट्रिक्स अप्लाई करनी रहती है। तो अगर हम ये पहचान नहीं कर पाए कि यहाँ पर ये ट्रिक कैसे काम करेगी, तो उस केस में फिर हमें, अगर उसका बेसिक नहीं पता है, मेन मेथड अगर हमें नहीं पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, तो फिर अपना वो क्वेश्चन रह जाएगा। तो इसलिए पहले हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम ट्रिक्स पढ़ेंगे। सो गेट रेडी फॉर इट। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अनुपात। आज हम डिस्कस करेंगे समानुपात के बारे में। देखिए, समानुपात इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में चलता है, और हिंदी मीडियम में इसको हम बोलते हैं अनुपात समानुपात। तो आज हम डिस्कस करेंगे समानुपात के बारे में। समानुपात, देखो इस नाम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें क्या मिलता है, समान अनुपात। अगर इसके हम दो टुकड़े करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, समान अनुपात। तो हम दो अनुपात को लेते हैं, जैसे A अनुपात B, और दूसरा अनुपात हमने लिया C अनुपात B। तो जैसा इसका नाम है समानुपात, तो हमने क्या किया, दो अनुपात ले लिए। अगर ये दो अनुपात समान है, अगर ये दो अनुपात क्या है, समान, तो इसको हम क्या कहेंगे, समानुपात। बात आ रही है समझ में? अब इसको हम एग्जांपल थ्रू समझते हैं। देखें, अपने पास कोई दो राशियां हैं। जैसे पहली राशि है वो 4 अनुपात 6, 4 और 6 जैसे, और दूसरी वैल्यू जैसे अपने पास है 8 और 12, 8 and 12। समझें इसको ध्यान से। तो जब हम इनके अनुपात ज्ञात करेंगे, देखो अपने पास कंडीशन क्या है, समानुपात। नाम क्या है इसका, समानुपात। समानुपात मतलब इनके अनुपात क्या होने चाहिए, समान। तो अपने पास ये दो केस हैं, फर्स्ट है 4 6 का, और दूसरा है 8 12 का। 4 and 6, 8 and 12। तो इसका रेशियो ऑब्टेन किया, जैसे ये A and B है, और ये है C and D। तो A:B, A अनुपात B क्या होगा, 4:6। हिंदी में 4 अनुपात 6। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जब तक ये किसी संख्या से भाज्य है, अगर इनमें किसी संख्या का भाग जाता है दोनों में, तो आपको उसको डिवाइड करना है, आगे रिड्यूस करना है उसको, और छोटे से छोटे नंबर में उसको एक्सप्रेस करना है। तो 4 और 6 देखो किसके पहाड़े में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं, ये 2 की 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। तो A:B हमको क्या मिला, 2:3। उसी तरह से C और D का अनुपात ज्ञात करते हैं। C:D देखें, 8:12। अब ये दोनों 2 से भी हैं और 4 से भी हैं, तो थोड़ा बड़ा सोचना है, बड़े ड्रीम्स हैं आपके, थोड़ा सोचो भी बड़ा। तो 2 नहीं सोच के हम क्या सोचे, 4। तो 4 से ये 2 बार, और ये कितनी बार, 3 बार। आगे आप उसको टुकड़ों में भी कर सकते हो, जैसे ये 2 से होगा 4 बार, और ये 2 से होगा 6 बार, फिर आगे फिर से 2 से 3, ऐसा 2 बार और 3 बार।
तो A:B और C:D दोनों का अनुपात हमको क्या मिला? सेम। तो 4, 6, 8, 12 क्या है? समानुपाती। क्या है ये? समानुपाती। तो यहां पे हम लिखेंगे A:B। ये हम कब लिख सकते हैं? जब A अनुपात B और C अनुपात D दोनों क्या हो? समान। तो ये जो चिन्ह मैंने यहां मेंशन किया है, ये किसका चिन्ह है? समानुपात का। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D। A और B, C और D के क्या हैं? समानुपाती। बात आ गई समझ में? एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे दिया है 4, 6, 8, 12 का। आप खुद भी अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। खुद एग्जाम्पल सोचे, 4 नंबर ले ले, जैसे मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5। अब हमें चेक करना है क्या ये समानुपाती है या नहीं। 4 संख्याएं ले ली मैंने। अब हमें ये देखना है क्या ये समानुपाती है या नहीं। तो समानुपाती के लिए ये क्या बना आपका? फर्स्ट देखो 2:3 आएगा और यहाँ पे क्या आ रहा है? 4:5। क्या ये समान है? नहीं है। बता रही है समझ में? नेक्स्ट सॉरी, ये मैंने अनुपात लिखे, देखें यहाँ पे। अब हर बार आपको दोनों के ऐसे अनुपात ज्ञात करना, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। हम इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट देखते हैं। देखो ये अनुपात A अनुपात B और ये क्या है? C अनुपात D। देखो तो A अनुपात B बराबर C अनुपात D, ये अपने पास है। अब अनुपात को हम फ्रैक्शन, भिन्न संख्या में भी लिख सकते हैं। A अनुपात B को आप क्या लिख सकते हो? A/B। C अनुपात D को आप क्या लिख सकते हो? C/D। A/B एंड C/D। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, वज्र गुणा। तो उससे हमको क्या मिलेगा? A और D का गुणनफल देखो, और C और B का होगा। तो यहाँ पे अगर हमें AD और BC, अब देखो A और D कहां आ रहे हैं? A पहला पद है और D कौन सा पद है? आखिरी पद। B और C कौन से हैं? दूसरा और तीसरा। तो A और D बाहर वाले पद है, इसको हम बाह्य पद बोलते हैं। और B और C को हम क्या बोलते हैं? मध्य पद। इंग्लिश में एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। तो मैं दोनों के लिए आपको फॉर्मूला बता देता हूं इसका। ये जो हमने ऑब्टेन किया है वो यहाँ पे क्या बनेगा। फिर हम एग्जांपल देखते हैं क्या वो समानुपाती है या नहीं। कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम्स में कि क्या ये समानुपाती है या नहीं। आगे जो बनते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको एक बार देख लें। A और D कौन से पद हैं? बाह्य पद। ठीक है, A और D। और मध्य पद कौन से हैं? B एंड C। इंग्लिश मीडियम में इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और मध्य पद को बोलते हैं मीन्स। तो अपने सामने A और D का गुणनफल आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? मध्य पदों के गुणनफल के। अगर ऐसा है तो जो संख्याएं अपने पास हैं वो क्या होंगी? समानुपाती। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसका? 2, 3, 4, 5 का। हम चेक करेंगे क्या ये समानुपाती है या नहीं। तो बाह्य पद कौन से हुए? 2 और 5। तो 2 और 5 का गुणा करो, कितना मिला? 10। मध्य पदों का गुणा करो, 3 और 4 क्या हुआ? 12, 12। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये समानुपाती नहीं है। वहीं इस केस में देखो 4, 6, 8, 12 में 4, 6, 8, 12 इनमें देखें एक्सट्रीम्स क्या है? बाह्य पद क्या है? 4 एंड 12। इन दोनों को गुणा करो, कितना मिला? 48। और मध्य पद मीन्स का प्रोडक्ट ऑफ टर्म करो, गुणा करो इनका, कितना हुआ? ये भी 48। यहां सेम है, मीन्स ये क्या है? समानुपाती। तो समानुपात का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, और उसके बाद
अगर अपने पास कोई संख्याएं दे रखी है तो उनको चेक करना भी मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे चेक करेंगे ये समानुपाती है या नहीं। तो यहाँ पे ये समानुपाती है नहीं है, यहाँ पे ये समानुपाती है क्यों है? क्योंकि यहाँ बाह्य पदों का और मध्य पदों का गुणनफल सेम है। यहाँ पे बाह्य पद और मध्य पदों का गुणनफल सेम नहीं है, इसलिए ये समानुपाती नहीं है। पहले पद को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ, इस तरह से इनको नाम देंगे। समानुपात में जो पद है, जैसे अनुपात में मैंने आपको बताया था प्रथम और द्वितीय या पूर्व पद और उत्तर पद, उसी तरह से यहाँ पे ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अंडरस्टूड? तो वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें, फिर आगे हम समानुपात में और आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए। यस, तो सबसे पहले देखें समानुपात क्या है, वो आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये आपका ए बी सी और डी, ये समानुपात चिन्ह हो गया। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ए और डी कौन से पद है, ये बाह्य पद, बी और सी कौन से पद है, मध्य पद, इनका गुणनफल। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इन चार में से कोई एक मान आपको नहीं दे रखा होगा, तो ये सूत्र आपको लगाना है, और जो मान नहीं है उसको वही रहने देना है, और उसके साथ वाला जो है वो क्रॉस गुणा होके अदर साइड में आपको भाग लगा देना उससे, तो आपको इनका मान मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखें। तो उसके बेस पे कुछ अनुपात भी हैं जिनको अलग से नाम दे रखा है, जैसे चतुर्थानुपाती। ये थोड़ा मात्रा का देख लेना, मेरे थोड़ा सा क्या हिंदी में प्रॉब्लम है, मात्रा इधर उधर हो जाती है। चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती, अब देखो अपने पास अनुपात क्या है, ए बी समानुपाती सी डी, ये चार पद है ए बी सी डी। तो इसमें से कौन सा पद नहीं है अपने पास, डी, जो चतुर्थ पद है। तो चतुर्थ पद हमको ज्ञात करना है, इस फॉर्मूला में देखो हमें क्या ज्ञात करना है, डी। तो डी हमें कैसे मिलेगा, बी मल्टी सी बाय ए, मतलब बी क्या है, द्वितीय पद, सी क्या है, तृतीय पद, और ए क्या है, प्रथम पद। तो द्वितीय पद और तृतीय पद, इन दोनों को गुणा करके हम किससे भाग लगाएंगे, प्रथम पद से, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3, 6, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। देखो क्या ज्ञात करना है इसका, चतुर्थानुपाती। कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3, ये तो क्या बना, ए बी सी और डी। देखो अपने पास 3, 6 और 12 ये 3 वैल्यूज हैं, मतलब 3 क्या हुआ, ए, बी क्या हुआ 6, सी क्या हुआ 12, और डी हमें ज्ञात करना है, तो उसको हमने क्या ले लिया, x। तो डी कैसे ज्ञात करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, x किसके बराबर होगा, 6, 12 और 3। बहुत से क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, जो आया उसमें 3 का भाग लगाते हैं। तो बेटर ये है आप पहले 3 का भाग लगा दे दोनों में से किसी एक में, और जो बचा उसका गुणा कर दे, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे 3 से ये कितनी बार होगा, 4 बार, 6 और 4 का गुणा कर दो, कितना आया, 24। यही ट्रिक की बात करें, जैसे इतना सारा नहीं करना है और आपको ऐसा सोचना है मुझे 1 सेकंड में या 5 सेकंड में इसका आंसर चाहिए, तो इसको देखें। ये तो आपको देखते ही पता पड़ जाएगा, चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है। अब पहला अनुपात क्या है, 3 और 6 का। तो 3 और 6 में 6 जो है वो 3 का क्या है, डबल है। बात आ रही है समझ में, ये 6 है वो इसका क्या है, डबल। तो यहाँ जो होगा वो इसका डबल होगा, इसका डबल कितना, 24 हो गया। बिना पेपर वर्क किए, बिना कुछ सॉल्व किए आप डायरेक्ट इनको देख के आंसर बता सकते हो। ये होता है ट्रिक्स। लेकिन वो कब पता होगा, ये ट्रिक कब वर्क करेगा, जब आपको ये पता है
ये समानुपात का मतलब क्या है, ये दोनों अनुपात सेम। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला था पहले बेसिक समझे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, क्या है, हम कहां जा रहे हैं, उसका पूरा डिटेल अपने पास है। तो फिर अगर हम शॉर्टकट लें तो कहीं इधर उधर भी हो गए तब भी अपने पास एड्रेस होगा, उस एरिया का थोड़ा नॉलेज होगा, तो हम वहां पहुंच जाएंगे, इस गली नहीं तो उस गली से भी। लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, कहाँ जाना है, क्या है, उस एरिया के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं और सीधा शॉर्टकट लेने जाएंगे तो पता नहीं हम कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए तो ये आया समझ में चतुर्थानुपाती। इस टाइप के हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रथम पद से भाग लगाना है, किसमें, द्वितीय और तृतीय के गुणनफल, तो आपको क्या मिल जाएगा, चतुर्थानुपाती। आ गया समझ में, इसको नोट करें और नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसके आगे। यस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, चतुर्थानुपाती हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे मध्यानुपाती। देखो ये क्या होता है मध्यानुपाती, मध्य, तो अपने पास दो वैल्यूज होंगी, जैसे आपको दे रखा है 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। तो 4 और 9 इनका मध्यानुपाती मतलब ये क्या हो गए, मध्य का अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो ये क्या हो गए, बाह्य पद, बाह्य पद हो गए, इसका मतलब देखो बाह्य पद ए और डी, तो ये क्या हो गए 4 और 9, समझा इसको। अब यहाँ पे ये टू वैल्यूज नहीं है और वो क्या है मध्यानुपाती, मतलब ये x तो ये भी क्या होगा x। कॉन्सेप्ट समझे तो आपको जल्दी से आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पे इस केस में हम ये फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, a मल्टी डी, b मल्टी c, तो a मल्टी डी देखो और b मल्टी c में क्या आएगा x मल्टी x, तो ये हो गया 36 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है x, तो क्या लेंगे वर्गमूल, तो x का मान कितना है, तो ये प्रोसेस है मध्यानुपाती ज्ञात करने का। तो जब हमको मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है। किसका वर्गमूल लेना है, प्रथम ये जो बाह्य पद अपने को जो दे रखे हैं उन दोनों के गुणनफल का क्या लेना है, वर्गमूल। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए जैसे ये a है और ये क्या है b, सोचो, और जो हमको मध्यानुपाती ज्ञात करना है वो क्या है x, तो यहाँ पे x ज्ञात करने का फॉर्मूला बनेगा क्या, a और b के गुणनफल का वर्गमूल। बता के समझ में, तो ये कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपके पास जो वैल्यूज हैं देखें उसको, और यहाँ मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। 4 और 9 का मध्यानुपाती, तो 4 और 9 तो 4 हो गया a और 9 हो गया आपका b, तो x कैसे ज्ञात करेंगे, रूट ऑफ 4 मल्टी 9, तो ये x आपका हो गया रूट ऑफ 36 और x हो गया 6। अब देखें ये बिना गुणा किए भी डायरेक्ट आप ये 6 ऑब्टेन कर सकते हैं, और इससे और इजी वे में कैसे, तो आपको देखना है 4 मल्टी 9 है, यहां मैं अलग से बता रहा हूं उसको, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 2 और 9 का कितना होगा 3, कितना हो गया 6। मतलब ये बड़ी संख्या और आपके सामने नहीं है, इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैलकुलेशन में आपको, कैलकुलेशन में परफेक्शन आपको खुद को लाना है, कितना फास्ट कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, कहाँ अपना दिमाग आप ज्यादा अप्लाई कर सकते हो कि वो कैलकुलेशन और इजीली हो जाए। तो ये आया समझ में आपको मध्यानुपाती। इसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट रह जाता है इसके बेस पे तृतीय अनुपाती, तो उसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट लेते हैं तृतीय अनुपाती। यस, नेक्स्ट है तृतीय अनुपाती।
तृतीय अनुपाती में देखो आपको दो पद दे रखे होंगे, ए और बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। इस तरह से अगर क्वेश्चंस बनते हैं, तृतीय अनुपाती क्या है वो समझे। जैसे इसमें ए और बी का तृतीय अनुपाती मतलब अपने पास से तीन पद के बारे में बता रहा है ये, तो ए ये बी दो बार होगा, और जो यहां हम तृतीय अनुपाती की बात कर रहे हैं वो क्या है, डी। ऐसे समझे इसको, ए बी का तृतीय अनुपाती थी, ऐसे आएगा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। समानुपात के केस में हम इसको ऐसे फॉलो करेंगे। तो कैसे बनेगा ये, हमें क्या ज्ञात करना है, सी। इसमें देखो ए बी रिपीट हुआ और ये सी। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम चलें तो यहां हमको क्या मिलेगा, ए मल्टी सी, बी मल्टी बी, बाह्य पदों का और मध्य पदों का। तो उस केस में हमें सी ज्ञात करना है, तो सी किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर बाय ए। तो यहां एक फॉर्मूला बना, क्या बना, ए और बी के केस में देखो द्वितीय पद के वर्ग को हम किससे भाग लगा रहे हैं, ए से। बता रही है समझ में। जैसे यहां आपको दे दिया 4 और 6 का तृतीय अनुपाती, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, तो तृतीय अनुपाती x कैसे मिलेगा, बी स्क्वायर बाय ए, तो 6 स्क्वायर बाय 4, तो 36 बाय 4 कितना हो गया। तो यहां हमने आज की क्लास में कुछ डिस्कस किया, समानुपात क्या है, उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया जब ये 4 पद के केस में जब अपने पास 3 पद हो तो चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे और तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद होता है वित्तानुपात, तो उसको एक बार आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं वित्तानुपाती के बारे में। देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वित्तानुपात, वो आप समझेंगे तो आपको ये मध्यानुपाती तृतीयानुपाती का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वित्तानुपात क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। देखें इसको, वित्तानुपात में क्या होगा, जैसे आपके पास कोई संख्याएं हैं, राशियां हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, ए और बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात, सी और डी का अनुपात, डी और ई का, ई और एफ, इस तरह से आगे जैसे जैसे कंटिन्यूअसली आपको राशियां मिल रही है वैसे वैसे वो अनुपात क्या होगा, सेम। जैसे ए अनुपात बी किसके बराबर होगा, बी अनुपात सी किसके बराबर होगा, सी अनुपात डी किसके बराबर होगा, डी अनुपात ई। बता रही है समझ में, ये सब बराबर होंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी के बराबर, बी अनुपात सी अनुपात डी के बराबर, सी अनुपात डी अनुपात ई के बराबर, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझें इसको, अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो ए बी सी, इन तीनों को समझें। ए बी सी का मध्य पद मतलब क्या हुआ, बी। बी के केस में ये बन रहा है कंडीशन, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चेक करो इसको। यस, देखिए यहां पे मैं आपको यही बता रहा था कि ये वित्तानुपात है। वित्तानुपात मतलब जो कंटिन्यूअसली आपके पास एक के बाद एक जो आगे राशियां मिलती जा रही है, उन राशियों का अनुपात आपको सेम मिलता है। समानुपात में क्या था, ए बी सी और डी, तो ए बी का अनुपात किसके बराबर था, सी और डी के। समानुपात में ऐसे था। वित्तानुपात में क्या होगा, ए बी सी डी में ए का अनुपात बी के साथ, बी का अनुपात सी के साथ और सी का अनुपात डी के साथ, ये समान होगा। तो उस केस में ए बी
तो BC। अब देखो इन तीनों में B क्या हुआ, मध्यानुपाती। B क्या हुआ यहाँ पे, मध्यानुपाती। B कैसे ज्ञात करेंगे, B स्क्वायर AC, तो B क्या हो गया, रूट ऑफ AC। बनाता है ये फॉर्मूला अपने प्रीवियस केस में। उसी तरह से आगे अपन देखेंगे तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती यहाँ पे कौन सा है, C। ये C इस केस में देखो, ये C इस केस में देखो, AC किसके इक्वल, B मल्टी B स्क्वायर के। तो C किसके इक्वल होगा, तृतीयानुपाती, B स्क्वायर बाय, बनाइए फॉर्मूला देखो, B स्क्वायर बाय। तो इस तरह से ये वित्तानुपात से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो वित्तानुपात क्या हो गया समझ में, जो एक के बाद एक जो राशियां मिल रही है उन सभी राशियों का अनुपात है वो क्या होगा, सेम। पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे, चौथे का पांचवे के साथ, पांचवे का आगे, इस तरह से जैसे जैसे उनको राशियां मिल रही है सब अनुपात क्या होंगे, सेम। तो इसको हम बोलते हैं वित्तानुपात। बता के समझ में। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कुछ नंबर्स दे दिए, क्या ये वित्तानुपाती है, तो आपको AB का अनुपात, BC का अनुपात, CD का अनुपात, DE का अनुपात ऐसे ज्ञात करना है। वो सारे अनुपात अगर आपको सेम मिलते हैं तो वो वित्तानुपाती है, नहीं तो नहीं है। इसको समझें, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और। यस, आगे देखें A B C और D, आपको पता पड़ गया होगा ये क्या है, समानुपाती है। इनको हम क्या लिख सकते हैं, A बटा B बराबर, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसके बेस पे कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पूछ लिया A अनुपात B समानुपात C अनुपात D का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, क्या पूछ लिया इसका, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो व्युत्क्रमानुपात हमने कल की क्लास में भी देखा था। व्युत्क्रम में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर को आपस में बदल देंगे, मींस पूर्व पद और उत्तर पद को आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। तो ये अगर आपके पास समानुपात है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो उस केस में इसका व्युत्क्रम क्या होगा, बात आ गई समझ में। जैसे 4, 6, 8 और 12 इस तरह से दे रखा है, ये 4, 6 किसके बराबर होगा, 8, 12, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये ऐसे आपस में बदल देना है अंश हर को। 6, 4 तो इधर से क्या हो जाएगा, 12, 8, प्रथम पद और द्वितीय पद को आपस में बदल देना है, यहाँ तृतीय और चतुर्थ को आपस में बदल देना है। क्या बोलेंगे इसको, व्युत्क्रमानुपात। इसके बाद होता है एकांतरानुपात। एकांतरानुपात, देखो एकांतरानुपात में क्या होगा, एक अंतर, अल्टरनेट करना आपको, एकांतर। आपने ज्योमेट्री में, ज्यामिति में पढ़ा होगा एकांतर कोण, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में क्या करना है, 4 के बाद 6 आ रहा है तो 4 के बाद 6 नहीं आके अल्टरनेट, एकांतर, एक को छोड़ के आगे वाला, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा, 8। देखो 4 के बाद क्या हो जाएगा, 8, तो जो 6 है वो इधर आ जाएगा, 6 और 12। देखो अब 4, 6 था तो 4 और 6 के बीच में एक संख्या आ गई, तो ये क्या हो गए, एकांतर, ये अल्टरनेट हो गए। 8 के बाद 12 था तो 8 के बाद 6 फिर 12 है, तो 8 और 12 भी क्या हो गए, अल्टरनेट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये A अनुपात B C अनुपात D है, तो एकांतरानुपात में क्या हो गया, B और C आपस में बदल गए, तो क्या हो गया, A अनुपात C और B अनुपात D। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A बाय C और B बाय D। तो देखें यहाँ पे B और C आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज। देखो B कहां था और C कहां था, आपस में चेंज हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, एकांतरानुपात। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, 4, 6, 8, 12 का एकांतरानुपात क्या होगा, तो 4, 8, 6, 12। अंडरस्टूड। इसको देखें, फिर आगे के 2 टॉपिक और है उसको देखते हैं, नोट करें इसको।
नेक्स्ट देखें योगानुपात और अंतरानुपात। योगानुपात में क्या होगा, अपने पास जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं उसमें उत्तर पद जो होगा उसको पूर्व पद में आप जोड़ दें। समझे इसको? क्या किया हमने, इस b को इसमें जोड़ दिया, तो यहां हम क्या करेंगे, d को इसमें जोड़ेंगे, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया c प्लस डी, और ये हर एज इट इज रह जाएंगे। उसी तरह से अंतरानुपात में क्या होगा, अंतर, इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि कुछ अपलोडिंग में अभी मेरे प्रॉब्लम हो रही है, 30 मिनट्स के ऊपर के वीडियोस में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9983692903 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें आपकी प्रॉब्लम्स, मैं आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।